आज परमपिता परमात्मा की 5 फरवरी 75 के महावाक्य और मुरली की हेडिंग है पवित्रता प्रत्यक्षता की पूर्वगामिनी है और पर्सनैलिटी की जननी। यानी यहाँ की इस ज्ञान के 2 पिलर हैं। पहला है पवित्र बनो और दूसरा है योगी बनो। ये 2 बातें यहाँ पर कंपल्सरीली हर एक को मानने के लिए बाध्य किया जाता है। जो पवित्र बनते हैं वही परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए माउंट आबू जा सकते हैं। तो पवित्रता के ऊपर आज बाबा ने कहा है कि पवित्रता है प्रत्यक्षता की पूर्वगामिनी। पूर्वगामिनी माने पहले चलने वाली है। अगर हम पवित्र होंगे तो हमसे प्रत्यक्षता होगी। प्रत्यक्षता माने दिखाई देगी। और पर्सनैलिटी की जननी, पर्सनैलिटी कहते हैं व्यक्तित्व। हमारे व्यक्तित्व की माँ कौन है, जननी कौन है? पवित्रता। यानी पवित्रता है तो सुख शांति बच्चे हैं उसके, और पवित्रता है तो प्रत्यक्षता भी होगी, और पवित्रता है तो आपका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली बने। तो इसलिए पर्सनैलिटी की जननी माता है। बाबा कहते हैं रूहानी रॉयल्टी के संस्कार भरने वाली सर्वोत्तम पर्सनैलिटी बनाने वाली विश्व की परमपिता शिव बोले। रूहानी रॉयल्टी के संस्कार करने वाले परमात्मा हम बच्चों को शाही बनाते। रॉयल्टी कहते हैं शाही बना। तो हमारे अंदर भिखारीपना नहीं होना चाहिए। मांगने की भावना कभी नहीं होनी चाहिए। भगवान से भी नहीं मांगो, अधिकार से कहो। भगवान हमारा पिता है। बाप की प्रॉपर्टी पर बच्चे का होता ही हक है। तो बाप का है सो हमारा है, तो मांगने की क्या जरूरत है? तो रूहानी रॉयल्टी के संस्कार बनने वाली सर्वोत्तम पर्सनैलिटी बनाने वाली, यानी हमारा व्यक्तित्व कैसा बन जाए? सर्वोत्तम, सबसे श्रेष्ठ ऐसा बनाने वाले विश्व की परमपिता शिव बोले। आज बाप सर्व देवों के भी देव, सर्व राजाओं के भी राजा बनाने वाले रचयिता की रचना अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित हो रही है। बाबा की वाणी बहुत ही अलंकारिक भी है और बड़ा नशा चढ़ाने वाली है। आज बाप सर्व देवों के भी देव, सर्व राजाओं के भी राजा बनाने वाली। देखो बाबा हमको कौन बनाते हैं? देवताओं का भी देवता। अरे लक्ष्मी नारायण जो कि छोटे छोटे देवता होते हैं उनकी पूजा करते हैं। तो सर्व राजाओं के भी राजा, इतना बड़ा राजा बनाने वाले हैं। सब राजाएं भी इनको नतमस्तक करते हैं। द्वापर युग से क्या होता है? राजा वहां भी होते हैं, लेकिन वे राजा इन लक्ष्मी नारायण और राम सीता के मंदिर बनाकर घर में पूजा करते हैं। इनको अच्छा नहीं लगता है कि उनकी रानी सामाजिक मंदिर में जाकर के पूजा करे, तो अपने अपने घरों में मंदिर बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो राजाओं के राजा बन गए ना। तो सर्व राजाओं के भी राजा बनाने वाली रचयिता की रचना, यानी उस रचयिता जो ऐसा बनाता है उसकी रचना अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं की रचना। कौन है? हम बच्चे। श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित हो रहे। यानी हम बच्चों के भाग्य को देख करके हर्षित हो रहे। किसी का बच्चा अच्छा होता है ना, तो माँ बाप को कितना फख्र होता है। देखो मेरा बच्चा कितना बड़ा मिनिस्टर है, कितना बड़ा IAS है, बड़ा पद पा लेते ना, तो माँ बाप को भी फख्र होता है। तो ऐसे ही हम अच्छे बनते हैं, अपना तो भाग्य बनाते ही हैं, लेकिन भगवान की भी ब्लेसिंग मिलती है, दुआएं मिलती हैं उसकी। तो अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं की भाग्य को देख हर्षित हो रही हैं। आप ऊंचे से ऊंची, बाप से भी ऊंची बनने वाली आत्माएं हैं।
देखो अपने से भी ऊंचा बनाते। बाप को प्यार होता है ना बच्चों से, तो क्या करता है, कंधे पे बिठा लेता है, कोई कोई तो सर पे बिठा लेते हैं। कहते हैं ना सर पे बिठा रखा है बच्चे को, मतलब ओवर लाड़, ज्यादा लाड़ करते हैं ना तो बच्चे सर पे बैठ जाते हैं माँ बाप के। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि आप ऊंचे से ऊंचे, बाप से भी ऊंची बनने वाली आत्माएं हो। आज ऐसी ऊंची आत्माओं की विशेष 2 बातें देख रहे हैं। यानी बाबा 2 बातें बता रहे हैं बच्चों की, वो कौन सी हैं? एक रूहानी रॉयल्टी और दूसरी पर्सनैलिटी। यानी दोनों बात बताएं, रूहानी रॉयल्टी और दूसरा पर्सनैलिटी। किसी किसी का व्यक्तित्व संसार में भी होते ना, बहुत अच्छा उसका स्वास्थ्य होता है, बदन बहुत अच्छा होता है, तो क्या कहते हैं बड़ा अच्छी पर्सनैलिटी है उसकी। तो बाबा हमारी फिजिकल के ऊपर इतना नहीं, फिजिकल तो हम सतयुग में होंगे ही मोस्ट ब्यूटीफुल, वहाँ पर सब सुंदर होते हैं, कोई काला खराब होता ही नहीं है सतयुग में, कोई लंगड़ा लूढ़ा अंधा बहरा कोई नहीं होता है वहाँ पर, सब मार्वलस होते हैं, सब सुंदर होते हैं, क्योंकि परमात्मा की वेस्ट रचना है सतयुग। तो वो वेस्ट रचना में कोई डिफेक्ट हो सकता है क्या? तो बाबा कह रहे हैं कि दूसरी पर्सनैलिटी, जब है ही ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंची संतान, जिन्हों के आगे देवताएं भी श्रेष्ठ नहीं गाए जाते। यानी बाबा हमारी इस समय की पोजीशन को सतयुग की पोजीशन से भी ज्यादा बेटर बता रहे हैं। जब है ही ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंची संतान, जिन्हों के आगे देवताएं भी श्रेष्ठ नहीं गाए जाते। समझ रहे कि इस समय हमारी टॉप मोस्ट की पोजीशन है। सतयुग में आना माना फिसल पट्टी पे आना, फिसल पट्टी होती है, वो फिसल पट्टी पे तो बच्चे एकदम फिसल जाते हैं, हमको फिसलने में 5000 साल लगते हैं। अभी हम अपनी ऊंची चढ़ाई चढ़ के जो फिसल पट्टी तो देखी हो ना, ऊंची स्टेज पर पहुंच रहे हैं, बाबा के साथ समान बनना है बाबा के समान। फिर सतयुग में आना माना एकदम तो नहीं गिरते हैं, झूठी मिसल चलती है चाल, वहां पर 5000 साल में गिरते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि देवताओं से भी ये जीवन हमारा श्रेष्ठ है, जिन्हों के आगे देवताएं भी श्रेष्ठ नहीं गाए जाते, राजाएं भी चरणों में झुकते हैं। बताया ना मैंने, द्वापर युग से राजाएं भी चरणों में झुकते हैं, और सर्वनामी ग्रामी आत्माएं भी भिखारी बन ईश्वरीय प्रसाद लेने के लिए जिज्ञासा रख आने वाली हैं। और सर्वनामी ग्रामी आत्माएं, यानी जो नामी ग्रामी माने ऊंची पद वाली आत्माएं भी, वे भी क्या बनती है? भिखारी बन। देखो जो चुनाव लड़ते हैं ना, ये भी मक्खन लगाते हैं, देवी देवताओं के आगे जाके कहते हैं हम चुनाव में जिता देना। तो बाबा कह रहे हैं ऊंची नामी ग्रामी आत्माएं भी भिखारी बन ईश्वरीय प्रसाद लेने के लिए जिज्ञासा रख आने वाली। वो भी जिज्ञासा रखते हैं आपके आगे कि हमें ईश्वरीय प्रसाद मिल जाए, जिज्ञासा रख आने वाली है। तो ऐसी सर्व आत्माओं के निमित्त बने हुए आप सभी मास्टर ज्ञानदाता और वरदाता हो। तो कितनी आत्माओं को, यानी नामी ग्रामी राजाएं भी और नामी ग्रामी मनुष्य आत्माएं भी आपके आगे सब झुकने वाली हैं। आप निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे सभी मास्टर ज्ञानदाता और वरदाता, ऐसी आत्माओं को भी आप क्या देने वाली हो? ज्ञान देने वाली हो, वरदान देने वाली हो। तो ऐसी रॉयल्टी है क्या? इतना अपने मन में शाही बना है कि अभी भी गिड़गिड़ाने के, रोने के, कमजोरी के संकल्प आते हैं। हम कौन? परम पिता परमात्मा की वेस्ट रचना है, सबसे श्रेष्ठ रचना है। अब अपने आप को देखो कि कितने % प्योरिटी धारण की हुई है। प्योरिटी की परख व पहचान हरेक की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी से हो रही है। प्योरिटी की परख यानी कितनी किसके अंदर पवित्रता है, इसकी परख और पहचान हरेक की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी से हो रही है।
यानी उसको कैसे दिखाई देता है, उसके अंदर कितना शाही बना है और कितना उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली है। रॉयल्टी कौन सी है? रॉयल आत्मा को हद की विनाशी वस्तु व व्यक्ति में कभी आकर्षण नहीं होगा। अब रॉयल वाली आत्माओं की विशेषता बता रहे हैं परमात्मा। रॉयल आत्मा को हद की विनाशी वस्तु, यानी कोई भी चीज कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो, उसमें उसका कोई भी आकर्षण नहीं। हद की विनाशी वस्तु, क्योंकि जो भी कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है ना, चाहे कितना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सब विनाश होने वाला है। तो हद की विनाशी वस्तु व व्यक्ति में कितना ही कोई मोस्ट ब्यूटीफुल भी हो, उस व्यक्ति में भी उनकी आंख नहीं खुलेगी, उनको कभी आकर्षण नहीं होगा। जैसे लौकिक रीति से रॉयल पर्सनैलिटी वाली आत्मा को किन्हीं छोटी छोटी चीजों में आंख नहीं डूबती है। आंख नहीं डूबती है माने उनको ये लगता है नहीं बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, ठीक है, सामान्य उसको समझते हैं। क्योंकि हर चीज जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी ना, वो सतयुग की हर चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, बहुत सुंदर होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि उनको लौकिक में किसी भी चीज में आकर्षण नहीं होगा। जैसी लौकिक रीति से रॉयल पर्सनैलिटी वाली आत्मा को किन्हीं छोटी छोटी चीजों में आंख नहीं डूबती है, किसी के द्वारा गिरी हुई कोई भी चीज स्वीकार करने की इच्छा नहीं होती है। उनकी नयन सदा संपन्न होने के नशे में रहते हैं। उनके नेत्रों में क्या होता है? संपन्नता होती है, संपन्न होने के नशे में रहते हैं, अर्थात नयन नीचे नहीं होते हैं। उनके बोल मधुर और अनमोल अर्थात गिनती के होते, कम बोलते हुए। कैसे होते? उनके नयन सदा संपन्न होने के नशे में रहते हैं और उनके बोल मधुर और अनमोल अर्थात गिनती के होते हैं। उनके संपर्क में खुमारी अनुभव होती है। ऐसे ही रूहानी रॉयल्टी उससे भी पदम गुणा श्रेष्ठ है। यानी रूहानी रॉयल्टी बाबा कह रहे हैं कि उससे भी जो ऐसे होते हैं, अनमोल होते हैं, उनके संपर्क में खुमारी अनुभव करते हैं, ऐसे ही रूहानी रॉयल्टी उससे भी पदम गुणा श्रेष्ठ है। ऐसे से भी श्रेष्ठ है। ऐसी रॉयल्टी में रहने वाली आत्माओं की कभी भी एक दूसरे के अवगुणों या कमजोरी की तरफ आंख भी नहीं जा सकते। उनकी विशेषता क्या बताई कि वे किसी की कमजोरी को नहीं देखेंगे, उनकी आंख भी नहीं जाएगी कमजोरी के ऊपर या एक दूसरे के अवगुणों के ऊपर। तो कमजोरी के ऊपर तरफ आंख भी नहीं जा सकती। जिसको दूसरा छोड़ रहा है अर्थात मिटाने के पुरुषार्थ में लगा हुआ है, क्योंकि इस समय सभी स्टूडेंट हैं और सभी अपनी कमियां कमजोरियों को खत्म करना चाह रहे हैं, तो हम उसको देख करके क्यों कहेंगे उसके अंदर ये कमी है? वो अपने आप ही अपनी कमी रियलाइज करे और दूर करे। तो बाबा कह रहे हैं जिनको स्वयं जिसको दूसरा छोड़ रहा है अर्थात मिटाने के पुरुषार्थ में लगा हुआ है, ऐसी छोड़ने वाली चीज अर्थात गिरावट में लाने वाली चीज और गिरी हुई चीज रूहानी रॉयल्टी वाले के संकल्प में भी धारण नहीं हो सकती। यानी वो उस बात के ऊपर संकल्प में भी ठीक ही बातें कर रहा है, क्या बात है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा इन बातों में। जैसे होते हैं ना, कोई कोई बैठ के बातें कर रहे हैं, किसी की निंदा चुगली कर रहे हैं, वैसा वैसा उसका कोई इंटरेस्ट नहीं, न उसे किसी की में अवगुण दिखाई देगा। तो बाबा कह रहे हैं कि गिरावट में लाने वाली चीज और गिरी हुई चीज रूहानी रॉयल्टी वाले के संकल्प में भी धारण नहीं हो सकती।
व दूसरे की वस्तु की तरफ कभी संकल्प रूपी आंख भी नहीं जा सकती। दूसरे की चाहे कितनी अच्छी चीज हो, लेकिन उसका उसमें कभी आकर्षण नहीं होगा। यह पुराने तमोगुणी स्वभाव, संस्कार, कमजोरियां शूद्रों की हैं, न कि ब्राह्मणों की। बाबा हम बच्चों की डेफिनेशन बता रहे हैं कि हम लोग क्या है, ब्राह्मण। शूद्रों से हम एक स्टेप आगे हो गए, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गए ना, ब्राह्मण बन गए। तो अब बाबा कह रहे हैं कि हमें ये शूद्रों के काम है कि उसकी चीज ऐसी है, उसका ऐसा, उसका वैसा, दुनियादारी की बातें करना। बाबा के बच्चों को ये सब शोभा नहीं देता कि हम दुनियादारी की बातों में इंटरेस्ट लें या उनकी बातों में कोई इंटरफेरेंस करें। वे तो खुद छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो यह पुरानी तमोगुणी स्वभाव, संस्कार, कमजोरियां शूद्रों की है, न कि ब्राह्मणों की। शूद्रों की वस्तु की तरफ संकल्प कैसे जा सकता है? पराई चीज हो गई ना, ये तो शूद्रों का काम है, छोटे लोगों का काम है बैठ करके निंदा चुगली करना। बाबा के बच्चों को ये शोभा देता है कि हम बैठ के परचिंतन करें। बाबा ने परचिंतन, परदर्शन, परमन, इन सबको काटने के लिए कहा है। ये 3 पर काटो। अगर पर लगाने का ही शौक है तो परोपकार करो, दूसरों के साथ भलाई करो बस। लेकिन दूसरा क्या कह रहा है? परमत। न मन मत में चलो, न परमत में चलो। श्री मत क्या है, भगवान की मत क्या है, उसके अनुसार चलो। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये शूद्रों की बातें हैं जो बैठ करके गप्पे मारते हैं, तेरी मेरी बातें करते हैं, वो बहन ऐसी, वो भाई ऐसा। तो ये बाबा के जो रॉयल बच्चे होते हैं ना, इस पर चर्चा कभी नहीं करते। तो शूद्रों की वस्तु की तरफ संकल्प कैसे जा सकता है? अगर धारण करते हैं तो जैसे कहावत है ना कि कक का चोर सुलख का चोर, यानी शूद्रों की बात को हमने अपने एक्सेप्ट कर लिया या उसको अपना लिया तो वो अराई चीज हो गई ना। तो कक का चोर, चाहे हमने एक सेंटेंस ही कहा या एक संकल्प ही लाया किसी के लिए, तो वो क्या हुआ? कक का चोर। कक माने कौड़ी का चुराई किसी की, तो उसका लक माने लाख, लाख चोरी के बराबर हो गया। कक का चोर सुलख का चोर, चोर तो आया ना शब्द। तो इसलिए किसी का भी हम अवगुण ना करें। ये छिद्रान्वेषण का संस्कार बहुत बुरा है किसी के नीचे। और अगर उसकी बैठ के चर्चा कर रहे हैं तो पाप का खाता बनाने, पर निंदा सम अग न गरीशा। दूसरे की निंदा के समान पाप नहीं है कोई। इसलिए कभी भी बैठ करके एक दूसरे से किसी की बुराई नहीं करो, वो ऐसी है, वो ऐसा है। अरे हर एक इंसान भगवान का बनाया हुआ है। क्वालिटी देखो ना, कोई ऐसा नहीं जिसमें कोई गुण ना हो। अगर देखने की बहुत इच्छा है, पहले तो भगवान कहते हैं देखो ही नहीं किसी को, अपने आप को देखो। और अगर देखने की इच्छा है तो उसकी विशेषता को देखो। अवगुण को क्यों देख रहे हो? कचरा उठाता है कोई, लेटरिन को देखता है कोई क्या? तो हम गंदी चीज को क्यों देख रहे हैं? उसकी अच्छाई देखो, उसके अंदर क्या विशेषता, क्या अच्छाई। तो बाबा कह रहे हैं कि यह भी शूद्रों की वस्तु की तरफ संकल्प कैसे जा सकता है? अगर धारण करते हैं तो जैसे कहावत है ना कि कक का चोर सुलख का चोर, तो यह भी सेकंड मात्र व संकल्प मात्र धारण करने वाली आत्माएं रायल नहीं गाई जाएंगी। कितनी महीन बात है कि यह भी सेकंड, यानी एक सेकंड के लिए भी आई बात या संकल्प में भी आई तो धारण करने वाली आत्माएं रायल नहीं गई, उनको फिर शाही नहीं कहा जाएगा। देखो राजाओं के बच्चों में विशेषता क्या होती है? यही तो विशेषता होती है कि वे कभी दूसरों की नकल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बाबा हमको क्या बना रहा है? देखो पढ़ाने वाला तो हमें फर्स्ट क्लास राजा बनने की पढ़ाई पढ़ा रहा है। अब इसमें नंबर बार हो जाते हैं।
कि हम कितना कर रहे हैं, उसको फॉलो कितना कर रहे हैं। राजाई बनने की ट्रेनिंग यहाँ दी जा रही है, राजघराने में आने की ट्रेनिंग यहाँ दी जा रही है। वहां पर कोई नहीं पढ़ाएगा। वहां तो आपने यहाँ जैसा अपना संस्कार बनाया है, फल वहां मिलेगा। राजा के घर में जन्म हुआ, एक ही लड़का है, राजगद्दी का वारिस बन गया। बाप के बाद उसी तो गद्दी मिलनी है। लेकिन राजघराने में आने के लिए जो टैलेंट्स बताए जा रहे हैं वे यहाँ धारण करने हैं, तब राजा के घर में जन्म होगा, वहां पर नहीं। तभी तो कहती है ना बहन, क्लास करा रही, कह रही कि हम अपनी किस्मत अपने आप लिख रहे हैं, क्या बनना है हमको जाकर के। दूसरा नहीं लिख रहा है, ना भगवान लिखता है। भगवान लिखे तो सबकी एकदम फर्स्ट क्लास ही लिखेगा। आप अपने बच्चे की किस्मत खराब लिखेंगे क्या? अच्छा ही बनाएंगे ना। तो भगवान तो सबकी ये बनी लिखेगा। हम अपने आप अपनी किस्मत लिख रहे हैं, कैसे हम अपने अंदर संस्कार डेवलप कर रहे हैं। तभी तो गीता में लिखा है मैन इज द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। ये भी कहा है आत्मा ही अपना सबसे बड़ा मित्र है और आत्मा ही अपना सबसे बड़ा शत्रु है। अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपने ही शत्रु हैं। और अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं तो अपने ही मित्र हैं। गीता का ये सेंटेंस है कि आत्मा ही अपना सबसे बड़ा मित्र है और आत्मा ही अपना सबसे बड़ा शत्रु है। तो रॉयल आत्मा नहीं बननी चाहिए। रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं के बोल महावाक्य होते हैं। रूहानी रॉयल्टी जो वाली आत्माएं होती हैं उनके बोल कैसे होते हैं? महावाक्य होते हैं। जैसे भगवान के हम क्या कहते हैं? महावाक्य। ऐसे ही उनके भी महावाक्य होते हैं। ये वाक्य गोल्डन वर्शंस होते हैं। गोल्डन वर्शंस माने सोने के अक्षरों में लिखे जाने वाले होते हैं, जिन्हें सुनने वाले भी गोल्डन एज सतयुग में के अधिकारी बन जाते हैं। एक एक बोल रतन के समान वैल्यूएबल होता है। वे दुख देने वाले, गिराने वाले व पत्थर के समान बोल नहीं होते, साधारण और व्यर्थ भी नहीं होते। यानी उनके मुख से जो सेंटेंस निकलते हैं वो कैसे होते हैं? एक एक बोल रतन के समान वैल्यूएबल। जैसे रतन कीमती होते हैं ना, ऐसे ही उनके बोल कीमती होते हैं। वे दुख देने वाली, गिराने वाली व पत्थर के समान बोल नहीं होते, साधारण और व्यर्थ भी नहीं होते। न साधारण बात करते हैं न व्यर्थ की बात करते हैं। समर्थ और स्नेह के बोल होते हैं। सारे दिन के उच्चारण किए हुए बोल ऐसे श्रेष्ठ होते हैं कि हिसाब निकालने पर स्मृति में आ सकते हैं कि आज ऐसे और इतने बोल बोले। यानी उनको अपनी वाणी पर भी बड़ा संयम होता है। हरेक लिए कुछ भी नहीं बोल देते। बोल उनके कैसे हैं? महावाक्य। तो महावाक्य कम बोलते हैं। एक एक वाक्य की कीमत होती है। ये भगवान के महावाक्य में एक एक वाक्य कितना गूढ़ार्थ है। तो बाबा यही बात कह रहे हैं, स्नेह के बोल होते हैं। सारे दिन के उच्चारण किए हुए बोल ऐसी श्रेष्ठ होती हैं कि हिसाब निकालने पर स्मृति में आ सकते हैं कि आज ऐसी और इतने बोल बोले। कैसे बोल बोले और कितने बोल बोले। रॉयल्टी वाले की निशानी व विशेषता यह है कि 50 बोल बोलने वाले विस्तार के बजाय 10 बोल के सार में बोले। यानी उसकी विशेषता क्या होगी कि 50 शब्द नहीं बोलेगा, 10 शब्द में उन 50 शब्दों का सार कह देगा। नट से संक्षेप में कहेंगे। तो बाबा कहते हैं 50 बोल बोलने के विस्तार के बजाय 10 बोल के सार में बोले। क्वांटिटी को कम कर क्वालिटी में लाए। यानी ज्यादा विस्तार नहीं है, क्वांटिटी माने बहुत सारी, उस विस्तार में न जा करके क्वालिटी माने विशेषता में लाए। रूहानी रॉयल्टी वाले के संपर्क में
जो भी आत्मा आए उसे थोड़े समय में भी उस आत्मा के दातापन की व वरदातापन की अनुभूति होनी चाहिए। यानी उनके संपर्क में जो आएगा ना, उनको भी ऐसे लगेगा, उनका बिहेवियर कैसा है, दातापन माने देने की भावना है, या वरदाता माने वरदान देने की अनुभूति होनी चाहिए। शीतलता व शांति की अनुभूति होनी चाहिए। उनकी वाणी में क्या होगी, शीतलता होगी, शांति की अनुभूति होगी, जो हर एक के मन में यह गुणगान हो कि यह कौन सा फरिश्ता था जो संपर्क में आया। उन्हें देखने वाले क्या समझे कि ये फरिश्ता है। फरिश्ता क्या होता है, जिसका वर्ष से रिश्ता नहीं, इसलिए उसको फरिश्ता कहते। फरिश्ता के कदम कहते हैं धरती पर नहीं होते, धरती से एक गिलास ऊपर होते हैं। मतलब उसको संसार के आकर्षण में कोई भी आकर्षण नहीं, जिसको संसार की भौतिकता में आकर्षण है तो उसको तो संसारिक प्राणी हुआ ना, वो संसार की बातों से उपराम रहेगा। तो हाँ, तो यह कौन सा फरिश्ता था जो संपर्क में है, थोड़े समय में भी उस तड़पती हुई और भटकती हुई आत्मा को बहुत काल की प्यास बुझाने का साधन व ठिकाना दिखाई देने लगे। यानी जो आत्मा बहुत समय से तड़प रही है, भटक रही है, उसको भी बहुत काल की प्यास बुझाने का साधन व ठिकाना दिखाई देने लगे। इसको कहा जाता है पारस के संग लोहा भी पारस हो जाए। यानी है ना, पारस को मणि होती है, कहते हैं इसको लोहा को छुआ दो तो वो भी सोना बन जाता है। तो ऐसे ही उनके संग से साधारण आत्माएं भी अच्छी बन जाती हैं। पारस के संग लोहा भी पारस हो जाए, अर्थात रूहानी रॉयल्टी वाले की रूहानी नजर से निहाल हो जाए। ऐसी रॉयल्टी अनुभव करते हो क्या? अब सेवा की गति तीव्र चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं कि स्पीड तीव्र होनी चाहिए। वह तब होगी जब ऐसी रूहानी रॉयल्टी चेहरे से दिखाई देगी। यानी फिर उनका चेहरा भी वैसा ही दिखाने लगता है, दिखाई देने लगता है। तो जब ऐसी रूहानी रॉयल्टी चेहरे से दिखाई देगी तब सेवा की गति तीव्र होगी। तब ही सर्व आत्माओं का उल्हना पूर्ण कर सकेंगे। ऐसी प्योरिटी की पर्सनैलिटी हो कि मस्तक द्वारा शुद्ध आत्मा और सतो प्रधान आत्मा दिखाई दे, अर्थात अनुभव कर सकें। नैनों द्वारा भाई भाई की वृत्ति अर्थात शुद्ध श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन परिवर्तित कर सके। एक एक इंद्रिय का विशेषता बता रहे हैं कि मस्तक से उनके क्या दिखाई देगा। मस्तक द्वारा शुद्ध आत्मा और सतो प्रधान आत्मा दिखाई दे। सतो प्रधान सतयुग की डेफिनेशन है। सतयुग में हमारी स्टेज सतो प्रधान होती है। देखो हम बच्चों को हर एक का ही होगा, जब हम चढ़ते हैं ना तो एकदम सतयुग के लायक कोई नहीं बन जाता। पहला हमारा तमो छूटता है, फिर रजो छूटता है, फिर सतो पे आते हैं, फिर सतो प्रधान। सतो प्रधान की स्टेज मतलब तुम दो या नहीं दो, मुझे करना है, मुझे देना है। वो अपना अकेले ही चलता है, उसे किसी के सहयोग की कर दो तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर दो तो अपने आप से व्यवस्था उसके लिए। तो वो सतो प्रधान स्टेज हमारी सत्युग में होती है। तो बाबा यही बात कह रहे हैं, उसके चेहरे से मस्तक से ही दिखाई देगा। मस्तक द्वारा शुद्ध आत्मा और सतो प्रधान आत्मा दिखाई दे, अर्थात अनुभव कर सके। नैनों द्वारा भाई भाई की वृत्ति, आंखों से क्या दिखाई देगा, भाई जातत्व भावना, भाई भाई की वृत्ति होगी।
अर्थात शुद्ध श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन परिवर्तित कर सको। यानी उसकी इतना वाइब्रेशन होगा कि श्रेष्ठ वृत्ति, अंदर की जो हमारी भावना होती है ना उसको वृत्ति कहते हैं, तो श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन परिवर्तित कर सको। यानी वहां का जो वातावरण है ना उसमें भी भाई भाई पने की भावना आ जाएगी, इतनी उसके अंदर हो। जैसे देखो सूर्य का प्रकाश बाहर होता है सूरज की रोशनी, इस कमरे में सूरज की रोशनी नहीं आती है, लेकिन सूर्य की रोशनी का रिफ्लेक्शन होता है कि कमरे में भी उजाला हो जाता है, उसका आभा मंडल क्या है? नहीं, रोशनी का रिफ्लेक्शन आता है ना, तो ऐसे ही रिफ्लेक्शन उसका इतना होगा, भाई भाई की वृत्ति इतनी ज्यादा होगी, सामने वालों के अंदर की भी इलबिल खत्म हो जाएगी, उनकी दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी, वे भी भाई भाई की दृष्टि में आ जाए। रोशनी मतलब उनके अंदर की रोशनी दूसरों को भी एनलाइटन कर देगी, प्रकाश दे देगी उनके अंदर। कोई कोई होते हैं ऐसे व्यक्तित्व वाले कि जो दूसरों को भी परिवर्तित कर देंगे। तो बाबा कह रहे हैं नैनो द्वारा भाई भाई की वृत्ति अर्थात शुद्ध श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन परिवर्तित कर सको। यानी वो क्या होगा, वायुमंडल और वाइब्रेशन बदल जाएंगे, परिवर्तित कर सको। जबकि लौकिक पर्सनैलिटी अपना प्रभाव डाल सकती है तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी कितनी प्रभावशाली होगी। लौकिक में भी क्या होता है, मैंने देखा है कोई साधु महात्मा संत पहुंचे हुए आते हैं तो क्या होते हैं, सब लोग साइलेंस में हो जाते हैं, कुछ भी बात कर रहे हो वो साइलेंस में हो जाए, उनका प्रभाव होता है, व्यक्तित्व होता है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि जब लौकिक वालों का संसार में भी आता है ना, कोई बड़ा ऑफिसर आता है, ऑफिस में घुसता है और जो जितने भी क्लर्क वगैरह होते हैं सब साइलेंस में हो जाते हैं। तो जब लौकिक का इतना होता है, हमारे तो क्या है, रूहानी रॉयल्टी, पवित्रता है हमारे साथ। पवित्रता माना परमात्मा की शक्ति हमारे साथ, परमात्मा एवर प्योर है ना, उसने ही तो हमें पवित्र रहना सिखाया। तो उसकी शक्ति हमारे अंदर जब आ जाती है तो हमारा व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली, हजारों आदमी खड़े हों और उनमें एक ब्रह्मा कुमार अलग से दिखेगा। ड्रेस ना भी पहने हो, लेकिन ड्रेस पहने हो तो अलग से मालूम पड़ जाते हैं, ड्रेस ना भी पहने हो तब भी उसका व्यक्तित्व अलग से दिखाई देता है, इसमें कुछ अलग बात है। तो बाबा कह रहे हैं कि श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन परिवर्तित कर सको। जब लौकिक पर्सनैलिटी अपना प्रभाव डाल सकती है तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी कितनी प्रभावशाली होगी। शुद्ध स्मृति द्वारा निर्बल आत्माओं को समर्थी स्वरूप बना सकते हो। हमारे साथ कौन है, ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप। तो उसकी याद द्वारा, शुद्ध स्मृति द्वारा निर्बल आत्माओं, कमजोर आत्माओं को भी समर्थी स्वरूप बना सकते, उनको भी शक्तिशाली बना सकते। ऐसी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी स्वयं में प्रत्यक्ष रूप में लाओ। हम कौन, खुदा ही बंदे हैं, खुदा हमारे साथ हमेशा रहे, तो ये सब कोई इम्पॉसिबल नहीं है। भगवान कह रहा है जरूर हम सब इतने सक्षम बन सकते हैं, तब तो कह रहा है ना पढ़ाने वाला। तो बाबा कह रहे हैं ऐसी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी स्वयं में प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे सको लाओ, तब स्वयं को व बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, तब प्रत्यक्ष होगा बाप, व्यक्तित्व से प्रत्यक्ष होगा। बाबा कहते हैं अपनी चाल चलन से प्रत्यक्ष करो बाबा। तो चाल चलन से कैसे होंगे, हमारे एटीट्यूड, हमारा व्यवहार, हमारी मतलब वो परफॉर्मेंस से प्रभावित होंगे। तो बाबा कह रहे हैं स्वयं पर भी और सर्व पर भी रहम दिल। बाबा कह रहे हैं अब विशेष रहम दिल बनो, तो स्वयं पर भी और सर्व पर भी रहम दिल, दूसरी आत्माओं पर भी रहम दिल।
सहज ही सर्व के स्नेही और सहयोगी बन जाएंगे। यानी जो रहमदिल होंगे ना, वो सहज ही सर्व के स्नेही और सहयोगी बन जाएंगे। समझा? ऐसे भाग्य का सितारा चमक रहा है ना, ऐसे धरती के सितारों को सब चमकता हुआ देखना चाहते हैं। हम सब कौन हैं? धरती के सितारे हैं, ये आकाश के सितारों को करते हैं, नमन करते हैं। कोई व्रत होता है ना, जैसे कोई पूर्णमासी को, कोई चंद्रमा को देखते हैं, कोई सूरज का व्रत रखते हैं। एक कोई त्योहार आता है, उसमें तारे को देख करके व्रत खोलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि आप ऐसे धरती के सितारे को सब चमकता हुआ देखना चाहते हैं। अच्छा, गोल्डन वर्षन्स द्वारा गोल्डन एज लाने वाले, यानी उनके मुख से कैसे शब्द निकलेंगे? गोल्डन वर्षन, सोने की महाबाग, सुनहरे जैसी महाबाग, तो द्वारा गोल्डन एज सतयुग को लाने वाले, सर्व के प्रति सदा रहमदिल, सर्व गुणों से संपन्न और सर्व प्राप्ति करने वाली, एक आत्मा को भी वंचित नहीं रखने वाली, यानी एक भी आत्मा वंचित न रहे, ऐसे सदा दाता, रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी में रहने वाली, सदा चमकते हुए सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हम सब रहे हंसते और